उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों में गुस्सा है। 11 नवंबर को हजारों छात्र यूपीपीएससी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये विरोध अगले दिन यानी 12 नवंबर को भी जारी है। हम लोग क्या है कि एक संवैधानिक पदों की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो हम लोग गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर आंदोलन करेंगे। और जो हमारी बड़ी बहनें हैं, जो हमारी छोटी बहनें हैं, उनसे निवेदन है कि कल भारी संख्या में यहाँ पर छात्राएं भी आई हुई थी, आज भी आप लोग यहाँ पर आइए। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब सभी जानना चाहते हैं, वो ये कि छात्रों के बीच ये नाराजगी कैसे बढ़ी, वो हम आपको बता देते हैं। पहले तो छात्र मुख्यमंत्री योगी के ट्वीट के बाद भरोसे में थे कि 6 महीने में आरओ एग्जाम दोबारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह ये रही कि परीक्षा के पेपर लीक की जांच जारी थी। इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ था कि ये पेपर लीक कैसे हुआ। इसकी कोई अपडेट नहीं आई। इसी बीच 3 जून को पीसीएस एग्जाम करवाने को लेकर फिर से नोटिफिकेशन आया। इसमें 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स की परीक्षा की डेट दी गई, मगर एग्जाम से कुछ दिन पहले फिर 16 अक्टूबर को आयोग ने फिर से परीक्षा स्थगित करने का ऐलान कर दिया। इसके पीछे एग्जाम सेंटर बनाने में देरी की वजह बताई गई। इसी नोटिस में कहा गया कि दिसंबर के पहले कभी भी परीक्षा करवाई जा सकती है। आयोग ने 19 जून के सरकार के आदेश का हवाला दिया कि इसके मुताबिक परीक्षा केंद्र मिलने पर अभ्यर्थियों को अगली डेट की जानकारी दे दी जाएगी। फिर इससे पहले 19 जून को यूपी सरकार ने परीक्षा केंद्रों को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें परीक्षा केंद्र चुनने के लिए 2 कैटेगरी बनाई गई थी। कैटेगरी ए, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निकल, इंजीनियरिंग और राज्य के मेडिकल कॉलेजों को रखा गया था। वहीं बी में उन सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को रखा गया जिनकी छवि अच्छी हो। प्राइवेट संस्थानों को सेंटर नहीं बनाने का आदेश आया था। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एग्जाम सेंटर्स बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में हो। साथ ही एक पाली में ज्यादा से ज्यादा 5 लाख अभ्यर्थियों को ही रखने का आदेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग को पीसीएस प्रीलिम्स करवाने के लिए 1758 एग्जाम सेंटर्स की जरूरत थी, लेकिन आदेश का पालन करते हुए आयोग को ऐसे 978 परीक्षा केंद्र ही मिल पाए, जबकि इस परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। वहीं आरओ प्रीलिम्स के लिए 10,76,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं। छात्रों का कहना है कि बीते 2 साल से आयोग परीक्षा करा पाने में फेल रहा है। इसी साल की शुरुआत यानी जनवरी 2024 में आयोग ने उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसकी परीक्षा मार्च महीने में होनी थी, जिसको फिर अक्टूबर महीने के लिए टाल दिया गया। इसके बाद आयोग की एक और परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 11 फरवरी को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था। इन दोनों परीक्षाओं को अक्टूबर महीने में आयोजित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। फिर अचानक आरओ को दिसंबर महीने में कराने का ऐलान किया जाता है। इसके साथ ही छात्रों को 2 शिफ्ट में पेपर करने के लिए कहा गया, जिससे छात्रों में आक्रोश है। जी, हम लोग कल सुबह से ही यहाँ पे डटे हुए हैं और बिना खाए पिए बिल्कुल खुली आसमान के नीचे हम हमारी बहनें छात्र छात्राएं दोनों यहाँ संघर्षरत हैं। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी मांग को हमारा आयोग स्वीकार नहीं कर लेता। अब यहाँ पर छात्रों का कहना है कि 2 शिफ्ट में पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से अच्छे छात्रों का नुकसान होगा। मतलब 1-2 शिफ्ट में पेपर होने की वजह से एक शिफ्ट में सरल, एक शिफ्ट में कठिन सवाल होंगे, जिसकी वजह से आयोग नॉर्मलाइजेशन करने का काम करेगा, जिससे अच्छे छात्रों को छंटने की संभावना रहेगी। साथ ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा। छात्र लगातार इसी का विरोध कर रहे हैं।
उनकी मांग है कि पेपर एक शिफ्ट में हो और एक दिन में हो। वहीं आयोग का कहना है कि हमारे पास केंद्र नहीं है जिससे एक साथ 6 लाख अभ्यर्थियों का पेपर करवा सके। इस पर छात्रों का कहना है कि इससे पहले आयोग इससे ज्यादा छात्रों की परीक्षाएं करवाता आया है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। यूपी से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।